सीट की उम्मीद करते हैं कि कितने सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा? सीट के लिए नहीं, जीत के लिए लगाया था। जब से वो पियरका चचा ओपी राजभर एनडीए में आए हैं तब से आपको उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। लोहिया ने कहा था कि अगर राजनीतिक सफलता प्राप्त करना हो तो दुश्मनों की संख्या कम से कम। आप जो हैं आजकल जनता की सेवा करने की बजाय जनता से अपनी सेवा करवा रहे हैं। एक तस्वीर वायरल हुई, 2 लोगों से आप पैर दबवा रहे हैं। पॉलिटिकल गॉडफादर आप अगर फिशरमैन हमें बना दिया, हमने उपाधि लोगों ने दी है। पार्टी का नाम है निषाद पार्टी, लेकिन साल 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो आपने कितने निषादों को टिकट दी? वो आपकी सहयोगी पार्टी, जिसे आप बड़ा भाई भाजपा कहते हैं। भाजपा वाले जो हैं वो कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि ये पार्टी परिवारवाद वाली पार्टी है, लेकिन आपको देखें तो आप मंत्री हैं, बेटा सांसद है, एक बेटा विधायक है। अपने बेटे को कफन बांधेंगे, आओ पहले मरने के लिए तैयार रहो भाई। जब इतिहास ही रहा सब दर्जन बने तब मारे गए, तो हम दूसरे के बेटे को कहीं पहले मारे? हम अपने बेटों को कफन बांधवा के लाया हूँ, वो आगे चल रहा है प्रदेश भर में। कफन बांधना कहेंगे कि सीट दिलाना कहेंगे? नहीं, कफन बांधना ही कहेंगे ना। जाति व्यवस्था खत्म करने की बात की जा रही है, लेकिन ऐसे दौर में आपने अपनी पार्टी का नाम ही रख दिया निषाद पार्टी। हालांकि नाम तो कुछ और है, लेकिन आपने एक शॉर्टकट निकाल लिया बचने के लिए चुनाव आयोग से। निषाद पार्टी प्रचार हो गया। इससे जाति व्यवस्था खत्म होगी या बढ़ेगी? सड़क पे जब कीचड़ हो तो लोग उस पे जो है उसको ठीक करवा के बढ़िया रोड बनवाते हैं, आप बोरी बिछवा देते हैं। और भगवान राम जहाँ सोए हों उनके सीने पर एक मस्जिद बन जाए और वहाँ एक हरे रंग का झंडा लग गया, तब से दुख ही दुख है। नमस्कार। मेरे दादाजी बचपन में एक घटना का जिक्र करते हैं कि एक बार एक नाव जो है वो मझधार में फंस जाती है, नाव डूब जाती है। नाव सवार जितने भी लोग थे सब अपनी जान गंवा बैठते हैं, लेकिन जो नाव को खेव रहे होते हैं, केवट कहिए, निषाद कहिए, वो बच जाते हैं। उस दिन मुझे एक और बात पता चली, ये कि निषाद पुत्र जो है वो कभी लहरों में डूबते नहीं है। तो आज ऐसे ही एक निषाद पुत्र, निषाद राज कहिए, संजय निषाद जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने भाजपा की यूपी में सरकार बनवाई और हर राजनीतिक मझधार को जो है उसके ऊपर अपनी नाव चलाते गए, आगे बढ़ते गए, खुद भी मंत्री बने, एक बेटे को विधायक बनवाया, एक बेटे को सांसद बनवाया। स्वागत है निषाद जी आपका। धन्यवाद आपके चैनल को, आपको भी। लेकिन आप? उसके साथ 3 और भी विधायक बने। इलाहाबाद में पीयूष रंजन निषाद जी और मझवा में डॉक्टर विनोद बिंद भी, उनका भी नाम जुड़ना चाहिए निषाद में। और मैंने 11 विधायक भी से बनाए, तो ये एक अचीवमेंट है। निषाद जी, आप आज दिल्ली में हैं, लोकसभा चुनाव भी करीब है, तो क्या कुछ टिकट पे, सीट पे बातचीत चल रही है? देखिए, दिल्ली देश का दिल है और इस दिल को कायम रखने के लिए हमारे मछुआरों ने अंग्रेजों मुगलों से लड़ा, देश को आज़ाद कराया है और लंबे समय से त्रेता में भगवान राम को पार उतारा और अपनी सेना दे के रावण राज खत्म किया है। तो चुनाव बिना चुनाव के कुछ होगा नहीं। चुनाव चुनौती है। आज के दिन में हम लोग दूसरे को चुनाव जितवाते थे और दूसरे का झंडा उठाते थे, तो वही कहते ना कि परिंदा भी नहीं रहता गैरों के आशियानों में, ताम्र गुजार दिया हम लोगों ने किराए के मकानों में। वाह। तो हम लोग 70 साल से सताए गए लोग हैं अंग्रेजों मुगलों से के द्वारा, पिछली सरकारों से भी, कि जिनके घरों में रहे उन लोगों ने तो धीरे धीरे सभी नेताओं को जबह कर दिया, चाहे उड़ाओ। लेकिन मंत्री जी, ये वाली बात नहीं बताई आपने कि दिल्ली में किस एनडीए नेता से आपकी मुलाकात हुई है? नहीं, मैंने बंसल जी से मुलाकात हुई थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई थी और उन्हें समय दिया था कि बुलाएंगे। कोई कल शाम को बुलाया था, लेकिन अब देर तक सदन चलता रहा, इसलिए शाम का टाइम मतलब बात नहीं हो पाई। नहीं। और चूंकि यहाँ एक्सपो चल रहा था तो मैं एक्सपो के एक वो जो बिजली से चलने वाली जो है इलेक्ट्रिक जो बाइक होती थी उसके समापन समारोह में था। यूपी में आप जिस पाले में हैं, एनडीए में हैं, उसके साथ ऑलरेडी 4 पार्टियां हैं, तो निषाद राज जी कितनी सीट की उम्मीद करते हैं कि कितने सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा? मैं तो सौभाग्यशाली हूँ जिस समुदाय का नेतृत्व कर रहा हूँ कि कभी अंग्रेजों ने इन्हें क्रिमिनल कास्ट करके घोषित करके उजाड़ा था। आज उनका सड़क से सदन तक वकालत करने में हमें लोकतंत्र के सभी स्तंभों में, इंजीनियर प्रवीण निषाद लोकसभा में हैं, राज्यसभा में हमारे निषाद हैं, विधान परिषद में मैं खुद हूँ और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 11 विधायक हूँ और मैं कैबिनेट में खुद मैं अपनी वकालत कर रहा हूँ। तो आज के दिन में यह जो राजनीति है उसके लिए हम लोग
किस तरीके से हम लोग जीतेंगे, किस तरीके से उसे हम लोग प्राप्त करेंगे, उस तरीके संगठन और पार्टी को खड़ा करके इस सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में बदलने का जितना भी हमारा वर्क है उसे हम लोग कर रहे हैं और निश्चित रूप से जीत होगी। कितनी सीट? देखिए, त्रेता में भगवान राम निषाद राज को गले लगाए थे और गले लगाए थे तो सीट के लिए नहीं, जीत के लिए लगाया था और जीत हुई। रावण राज खत्म हुआ, दुख देने वाला, राम राज आया। पहली बार कैबिनेट में निषाद राज को बुलाया गया था भगवान राम ने। आज एक निषाद राज के वंशज के बेटे को गले लगाया मोदी जी ने। बड़े भाई हैं भारतीय जनता पार्टी, वो बुला कर देते हैं और बुला के बात करते हैं। आपने देखा होगा कि एक सीट पर 2017 में थे, अभी 2022 में हमने 15 सीटें ली, 11 उनकी हारी हुई सीटें ली, 5 उनके सिंबल पर लिया। तो निश्चित रूप से हम जीत दर्ज कराने के लिए उनकी हारी हुई सीट लिया, 9 सीट जीत दर्ज कराई। आप भगवान राम का जिक्र जो है बार बार कर रहे हैं, तो भारत की राजनीति में आपके राम कौन है? इस निषाद राज के राम कौन है? राम मंदिर बन रहा है तो उनके आत्म बाल सखा का निषाद राज का किला भी बन रहा है। राम के अंदर मंदिर में निषाद राज की भी मूर्तियाँ स्थापित हो रही। तो इस युग में जो राम राज और सुख का राज लाए तो वही है। तो दुख देने वाली सरकारें हटी और सुख देने वाली सरकार मोदी जी लाए हैं। भाई गरीब भगवान राम वही है। निश्चित रूप से इस युग का राम तो बताया जा सकता है। भाई उस युग में भगवान राम ने गले लगाया था, इस युग में निषाद राज के वंशज के बेटे डॉक्टर संजय को मोदी जी ने गले लगाया। तो इस युग में कहा जा सकता है कि ठीक है, आप हिस्सेदार तो बन गए, लेकिन आपके कुछ राजनीतिक साथी ये भी कह रहे हैं कि जब से वो पियरका चचा ओपी राजभर एनडीए में आए हैं तब से आपको उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। आज के दिन में कल ही देखिए एक्सपो में बैठे और कल माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठकर गाड़ी में पूरे जितने भी 12 स्टॉल थे सब हम लोग गए। तो सम्मान तो कर्मों से मिलता है। सम्मान हाथ मिलाने से कई बार दिल नहीं मिलते हैं, हाथ मिल जाते हैं। राजनीति में ऐसा होता रहता है। नहीं, वो उनके हैं जो एक दूसरे के विरोध में जो काम करते हैं। जैसे विपक्ष में हैं, दल मिल रहे हैं, दिल नहीं है, क्योंकि उनके सताए हुए सिस्टम से दल बनता है। जैसे सामाजिक कहते हैं कि हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। लेकिन घोसी में जो है आपके कार्यकर्ता और राजभर जी के कार्यकर्ता क्यों लड़ गए थे? नहीं, देखिए, लड़े नहीं थे, लड़े नहीं थे, क्योंकि जब किसी के झंडे को अपना भाई निषाद को जब एक कसम खा ली दूसरे का झंडा नहीं उठाएंगे और जबरदस्ती उसको झंडा पकड़ाने की कोशिश करेंगे, कहाँ उठाएंगे? मैंने बताया ना कि परिंदा भी नहीं रहता गैरों के आशियानों में और ताउम्र गुजार दिया किराए के मकानों में। ये झंडा, टोपी, नारा कांग्रेस का उठाया, कांग्रेसी दबंग हो गए और निषाद अपंग हो गए। सपा बसपा का भी झंडा उठाया, वो तो सब दबंग हो गए, अपंग हो गए। तो काहे अपंग होने के लिए दूसरा झंडा उठाएंगे? तो इसलिए निषादों को अगर कोई झंडा, टोपी और लगाना चाहेंगे तो काहे लगाए? जय निषाद राज के टोपी के अलावा, डॉक्टर संजय के फोटो के अलावा, निषाद राज के पार्टी के झंडे के अलावा इन्होंने कसम। मंत्री जी, क्या आप भी ये मानते हैं क्या कि घोसी में जो है राजभर के बयानों की वजह से हार मिली है? निश्चित रूप से मर्यादित भाषाओं का किसी को अगर आप टिप्पणी करेंगे तो वो आदमी रिएक्ट करता है। आप समझाते नहीं है? मैं तो दोस्त हैं, आप कहते हैं। भैया हैं, बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं, कभी समझा दिया कीजिए आप भी। तो मैं तो बताया मर्यादित रहते रहे और मर्यादा का बहुत जरूरी, राजनीति में मर्यादा का बड़ा स्थान है। अच्छा, एक ना आरोप आप पे एक और लगा कि आप जो हैं आजकल जनता की सेवा करने की बजाय जनता से अपनी सेवा करवा रहे हैं। एक तस्वीर वायरल हुई, 2 लोगों से आप पैर दबवा रहे थे, क्या थी सच्चाई उस तस्वीर की? देखिए, हम राजनीतिक सेवक हैं, हम शारीरिक सेवक, वो हमें गुरु मानते हैं और गुरु मतलब होता अंधेरा, गुरु मतलब होता उजाला। अच्छा। तो हमारी सोच डॉक्टर संजय की वजह से बदल गई कि हम पंचम वर्ण निषाद हैं और 13 किताबें हमने लिखी और इनके लिए संघर्ष किया और संघर्ष करके इन्हें हमेशा राजनीतिक ज्ञान, तो उनकी आस्था है, वो हम कुछ करते नहीं। मेरा कोई जुबान वायरल हुआ हो कि भाई पैर दबाओ, जुबान वायरल हुआ भाई मेरी आरती करो, तो वो अपने से करते थे। तो पैर दबा नहीं रहे थे, वो पैर छू रहे, पकड़ के बैठ जाते हैं। आरती भी आपकी उतारी जाती है? मैंने बताया ना कि वो उनके ऊपर उसका जवाब वही दे सकते हैं, उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। अब हम उनको कैसे रोक सकते हैं? कोई कहते नहीं है कि मैंने ऊपर वाला ही है? हमने बताया कि भैया एक्चुअल में निषाद राज बगल में है और निषाद राज के साथ बैठे रहते, तो हम खुद ही निषाद राज की पूजा करते हैं और उनको करवाते हैं। तब उनको आस्था है तो अब उनको कैसे रोका जा सकता है?
अच्छा, आज के समय में जाति व्यवस्था खत्म करने की बात की जा रही है, लेकिन ऐसे दौर में आपने अपनी पार्टी का नाम ही रख दिया निषाद पार्टी। हालांकि नाम तो कुछ और है, लेकिन आपने एक शॉर्टकट निकाल लिया बचने के लिए चुनाव आयोग से। निषाद पार्टी प्रचार हो गया। इससे नहीं, जाति व्यवस्था खत्म होगी या बढ़ेगी? नहीं कहना, जिस जाति धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाओ, बहुत पहले हम लोगों को प्रार्थना शुरू शुरू में सुनाया जाता था। ये जातियों के आधार पर भारत सरकार के संविधान में जाति अनुसूचित जाति को आरक्षण, संविधान कहता है कि अनुसूचित जाति कौन है, अनु मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। जब संविधान में जाति प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था है ओबीसी की है, तो संविधान से देश चलता है, विधान से तो चलता नहीं। तो संविधान में खुद ही जाति प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था है जो डीएम देता है, तो संविधान जातियों की सुरक्षा भी देता है। तो बेसोट दलित थे, दलदल में थे, लेकिन जब जाति इकट्ठा हो गई, उनके ऊपर हाथी और का लेबल लग गया कि हाथी वाले हैं, तो सुरक्षित हो गए। वो ताला लग गया कि नहीं, अब ये सोच उनकी बदल गई कि भाई अब हमें विधान नहीं संविधान हमें सुरक्षा देगा। तो संविधान के मुताबिक वो जातियां इकट्ठा हो गई और अपने वोट को एक जगह कर लिया और उनके ऊपर लेबल लग गया कि हाथी वाले हैं। और हाथी के नाते आज देखो अनुसूचित जाति की सारी सुविधा, लेदरमैन, पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ लेदरमैन हुए और आज वो बेस वोट को इकट्ठा किया, उनकी सोच बदली, सत्ता में पहुंचाया और संवैधानिक हिस्सेदारी दिलाई। पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ मिल्कमैन माननीय मुलायम सिंह हुए और देख लीजिए उन्होंने किस तरीके से हिस्सेदारी दी। पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ तो पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ अगर फिशरमैन हमें बना दिया, हमने उपाधि लोगों ने दी है। पार्टी का नाम है निषाद पार्टी, लेकिन साल 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो आपने कितने निषादों को टिकट दी? देखिए मैं बताऊं आपको कि इसका नाम निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल, ठीक है, बेस वोट निषाद है कि हम चूंकि हम ये भाई देखिए राजनीति एक अस्पताल है और उसमें लोग गए, हाथी के यहाँ गए, किसी ने गुर्दे ही निकाल लिया, साइकिल के गए इनका दिमाग पंचर कर दिया, पंजा के यहाँ गए तो इन्हें अपंग बना दिया, तो इन्होंने खुद अपना अस्पताल बना लिया। तो अस्पताल में जो सबसे ज़्यादा बीमार होगा सबसे पहले उसे भर्ती किया जाएगा, पहले उसे ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो इनको भर्ती करके इनको ज्ञान दिया जा रहा है, चूँकि ज्ञान ज़्यादा जरूरी है। निषाद को टिकट देना जरूरी नहीं है, वह निषाद जो जीत दर्ज कराए वो जरूरी है। अच्छा। मैंने और बड़े निषाद नेताओं को नाम नहीं लूंगा, मैं गया सपा में थे, कोई फ्री था, मैंने कहा भाई ये ले हम 5 सीट लाए हैं, आप जीत कर विधानसभा में पहुंचो, मंत्री भी बन जाओगे। उनके घर भी गया, लेकिन अब वो लोग नहीं है, दुर्भाग्य था। फिर दूसरे को फोन किया, तीसरे को किया, अब जिस स्कूल में भर्ती है उसका बात करेगा, नहीं लड़े मजबूरन, नहीं तो 5 निषाद लड़ते। हम तो 5 सीट लेके आए थे माननीय गृह मंत्री से, तो मजबूरन जब मैंने बताया भाई निषाद नहीं लड़ पा रहे हैं और ऐसे सब लोग भाजपा में हैं, तो उनके जगहों पर रामकेश निषाद को टिकट हमने कह के दिलवाया, जो है आपके बांदा में जिलाध्यक्ष थे। हाँ, तो इस तरीके से और निषाद हो, तो 3 तो हमारी पार्टी से आए, बाकी भारतीय जनता पार्टी से आए, मैंने तो अगर 15 में 3 निषाद दिया तो उससे आगे भी चलेंगे तो और भी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कर सकते, विरोधी ऐसा बोलते हैं कि निषाद को कभी नहीं। आपके पास किस्से कहानियां बहुत सारे हैं, तो एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब मैं 2 लाइन में चाहूंगा। जो कांग्रेस है वो आपकी सहयोगी पार्टी से आप बड़ा भाई भाजपा कहते हैं, तो भाजपा वाले जो हैं वो कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि ये पार्टी परिवारवाद वाली पार्टी है, लेकिन आपको देखें तो आप मंत्री हैं, बेटा सांसद है, एक बेटा विधायक है। नहीं, परिवारवाद तो अब आरोप तो, लेकिन हमारे यहाँ ये भी तो देखिए, महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुबर दयाल वर्मा, मनोहर लाल निषाद, जयपाल कश्यप, झूरी बिंद, ये सभी नेता हमारे मारे गए। तो जब नेता जो अधिकार दिलाने जा रहा है उन्हें मार दिया जा रहा, तो हम कब मार दिए जाएं, कोई ठिकाना तो है नहीं। तो अब हम मान लो कफन बांध के निकले हैं, तो हम दूसरे बेटे को क्यों कफन बांधे पहले, तो हम अपने बेटे को कफन बांधेंगे, आओ पहले मरने के लिए तैयार रहो भाई। जब इतिहास ही रहा सब दर्जन भर नेता मारे गए, तो हम दूसरे के बेटे को कहें पहले मारें, हम अपने बेटों को कफन बांधवा के लाया हूँ, वो आगे चल रहा है प्रदेश भर में। और फिर कफन बांधना कहेंगे कि सीट दिलाना कहेंगे? नहीं, कफन बांधना ही कहेंगे ना, कि जब उससे पहले निषाद नेता मारे गए, सीबीआई जांच तक नहीं हुई। तो आज के दिन में परिवार मेरा पूरी पार्टी के कार्यकर्ता है, मेरा समाज है, समय जैसे जैसे आएगा हम उनको लाएंगे। लेकिन अगर कहते नहीं कि वकालत करना, वकील जरूरी है, ऐसा वकील जो वकालत कर सकता है। परिवारवाद की बात छोड़िए, परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पे इसलिए लग रहा है कि लंबे समय तक किसी को उन लोगों ने आगे नहीं आने दिया।
आज के दिन में निषाद राज के किले पर आपने देखा होगा स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने उसकी खुदाई कराई और उस समय वहां मौजूद थे, लेकिन कभी पता नहीं चलने दिया आज के दिन में कि किला भी है। 10 रुपए भी नहीं दिया। किस तरीके से अन्याय किया गया कि निषादों को 67 साल में केवल 3000 करोड़ रुपए। तो इस तरीके से अन्य जाते हमारी आरक्षण की फाइल मुकुल वासनिक और शैलजा ने बिना शर्त बसपा ने समर्थन दिया था कांग्रेस को 2004 से 2014 तक। क्यों कि ये निषाद को आरक्षण न मिलने पावे। इनकी फाइल मुकुल वासनिक और शैलजा ने गायब करा दी। उनके खिलाफ संसद भवन नई दिल्ली बार में मुकदमा भी दर्ज करा दिया। निषाद राज के किले पे आप अपने कुछ साथियों को लेकर गए थे, वो वहां जाकर जो है रोने लग गए, तो वो किस्सा क्या है ये हम आज सुनना चाहेंगे। 26 जनवरी 1950 से पहले संविधान नहीं बना था कि अपर कास्ट भगवान का भेजा हुआ आदमी है और बाकी पब्लिक जो है रिटर्न बाय गॉड। उन्होंने रिटर्न किया गया कि पिछला जन्म आपका खराब था तो नीचे रहो। तो ये जो हमारे जो निषाद वंश के लोग थे उनको केवटा मल्लावा बिंदवा कश्यप कहरा धीमर रैकवार बाथम तुरैया कह के नीच जात कह के पुकारा जाता था और नीच जात के कफन में दफन हो गए। लेकिन जब निषाद राज के किले को देखा तो हमें लगा कि नहीं ये तो बड़ी सोच है, तो पंचम वर्ण निषाद है। जब आया तो एक निश्चित रूप से वेदना है कि जय निषाद राज का जब नारा था और निषाद राज के किले पर जब हरा मैरून रंग का झंडा था तब सुख था, त्रेता में सुख था। और जैसे वहां निषाद राज के किले पर एक मस्जिद बन गई और भगवान राम जहाँ सोए हों उनके सीने पर एक मस्जिद बन जाए और वहाँ एक हरे रंग का झंडा लग गया, तब से दुख ही दुख है। तो इनको ये लगा कि नहीं, इनकी संस्कृति भारतीय जो आज के दिन में ये जन जन तक जाना चाहिए। और ये मिट्टी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि योर ब्लड इज द रूलिंग कास्ट, आप कानून बनाने वाले खून हो, न कि कानून की मार सहने वाले हो। धर्म का बड़ा ज्ञान है आपको। आपने कुछ साल पहले एक बयान दिया था कि भगवान राम जो है वो दशरथ पुत्र नहीं है। देखिए मैंने उसका पूरा तोड़ मड़ोड़ के, जैसे कहते हैं ना कि किसी को वो पूरा का पूरा जब देखेंगे तो उसमें आया था कि इस तरीके का है, लेकिन ये भी लगा कि डिस्क्रिप्शन होना चाहिए आगे कि उसमें सुधार मतलब आना चाहिए कि लोग जाने कि क्या है। तो उसका बयान मैंने उसी समय दे दिया था कि तोड़ मड़ोड़ को पेश किया गया है। आज के दिन में हम लोग भगवान राम के अनुयायी हैं। सड़क पे जब कीचड़ हो तो लोग उस पे जो है उसको ठीक करवा के बढ़िया रोड बनवाते हैं, आप बोरी बिछवा देते हैं। अब जैसे मेरे समुदाय के लोगों को कहते हैं कि पैसा जो होता है रोजगार चाहिए, इनके रोजगार छिन गए आज के दिन में। तो एक मंसूरी झील थी, उसे देखने गए थे कि एक चौधरी रजनीश चौधरी ने उसे बनाया और हमारे यहाँ अनुदान देकर जो 39,000 करोड़ रुपया जो सरकार दी है, केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना, उससे झील बनी, उसे देखने पानी बरस गया और गाड़ी नहीं जा सकती, गाड़ी फिसल के नीचे चली गई। लेकिन अब लक्ष्य तक तो जाना है ना, देख के आना है कि कैसे उसका विकास होता है। तो वो उसको पहुंचाने के लिए उन लोगों ने उसे रख दिया कि फिसल के गिर जाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे और वो एज उम्र है। तो वो मना कर रहा था, लेकिन अब उन्होंने उसको खींच लिया, फोटो रख दिया कि किसी तरीके से पहुंच। चिकनी मिट्टी थी, सड़क था नहीं, वो पक्की था नहीं, कच्ची थी, पानी बरस गया था। तो और कोई और नहीं है कि वो कीचड़ मतलब फिसल के गिरने जाए और हम लक्ष्य तक न पहुंच जाएं, उसके वजह से उसको बोरा बिछा दिया। एक बिहार में मुकेश सहनी है, वो कहते हैं कि असली सन ऑफ मल्लाह जो है फिशरमैन के गॉडफादर हम हैं। असली और नकली कौन है? देखिए हमारे खून के हैं, केवट मल्लाह बिंद कश्यप कहार धीमर अखबार माथम तुरैया, ये उपजातियां हैं। ये निषाद राज के वंशज के खून के, ये अंग्रेजों के कानून बनाने की वजह से छुपने के लिए मल्लाह हो गए, केवट मल्लाह। लोहिया ने कहा था कि अगर राजनीतिक सफलता प्राप्त करना हो तो दुश्मनों की संख्या कम से कम हो और अपने जाति का नेताओं से बनना चाहिए। आप देखो लालू यादव को बिहार में, देखिए यादवों का संरक्षण, पॉलिटिकल पार्टी बनाई और उन्होंने देखे यादव को आज पावर मिला दिया। यहाँ महान मुलायम सिंह आ गए, आपके सामने दोनों उदाहरण हैं। हम दोनों भाई लड़ेंगे तो फायदा ये सपा बसपा कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी कांग्रेस है। आप अगर राजनीतिक दल बना लेंगे तो आपको बिहार में भी हो जाएगा। मैंने कहा मैं राजनीतिक दल बना लिया हूँ और मैंने पार्टी रजिस्टर्ड करा लिया है। 2016 में आए थे वो और वहाँ गोरखपुर में एक रैली हुई, फिर मैंने बता दिया तो तय हो गया और गए कि नहीं हम बिहार में खड़ा करेंगे, आप उत्तर प्रदेश में हो। मैं उत्तर प्रदेश में अपना काम करने लगा।
हम आज देखिए, हमसे भी कहा गया था विलय कर लीजिए, तो हमने कहा भाई विलय करने का मतलब हमारा समाज बिला जाएगा, गायब हो जाएगा, ये हमारी पहचान गायब हो जाएगी, निषाद राज का जो संस्कृति है, हम विलय नहीं कर सकते। तो मैं अपने कोटे से एमएलसी हूँ निषाद पार्टी के। ये 11 विधायक हमारे विधानसभा में, वहाँ पार्टी बनी वीआईपी, 4 विधायक उनके बने, ये चुनाव हार गए, इन्हें एमएलसी बनना था, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनसे, तो एमएलसी बनने के लिए अब ड्राइवर अपनी कुर्सी, ड्राइवर सीट छोड़ देगा तो गाड़ी कहाँ जाएगी कुछ पता नहीं रहेगा। तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष ड्राइवर होता है। अब उनको पता चला कि भाजपा ने अपनी सदस्यता ग्रहण कराकर मंत्री बना दिया, एमएलसी बना दिया। मंत्री तो हो गया 18 महीने का, मैं तो 6 साल का मैं एमएलसी हूँ मनोनीत। तो 18 महीने के बाद देखो आज के दिन में मंत्रालय भी नहीं है, वो चारों विधायक भी नहीं है, तो बिना राजनीतिक दल कौन आवाज उठाएगा? सड़क पर हम चिल्लाते हैं। आज के दिन में मैं उनका आज भी सहयोगी हूँ। मैं कभी, बहुत लोग बिहार में बुलाना चाहते हैं, मैं अपने कमिटमेंट का बहुत पक्का हूँ। मैंने कमिटमेंट कर दिया कि मैं बिहार में उनके खिलाफ नहीं खड़ा होगा, वो भले हमारे खिलाफ खड़ा होता रहता है ना। एक और ईमानदार जवाब चाहूंगा आपसे। आपने कहा कि जब भगवान राम के मंत्रिमंडल में निषाद राज शामिल हुए तब जाके राम राज्य की स्थापना हुई। निषाद राज जो है अब सीएम योगी के मंत्रिमंडल में है, तो क्या आप सही में मानते हैं कि यूपी में राम राज्य है? देखिए, राम राज उसे कहते हैं जो सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लिए एक शांति लाए, दुख देने वाला कानून हटाए और सुख देने वाला कानून आए। तो अगर आज के दिन में जब तक राम मंदिर नहीं बना था तो कितना खून खराबा हो रहा था। आज के दिन में लोकतांत्रिक ढंग से लोग इसे कहेंगे भाई न्यायालय ने ऑर्डर किया ना, न्यायालय आज जब ऑर्डर किया तो सब लोग, आज के दिन में राम मंदिर बन रहा है हर जाति के लिए। आज के दिन में सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की दशा दलितों से भी बहुत खराब है। इसे मतलब मुसलमान खुद हाथी साइकिल पंजा बटन दबा के गरीबी मोल लिया। आज सबसे ज्यादा अनाज कौन ले रहा? मुसलमान। सबसे अधिक इलाज का आयुष्मान भारत उनको, सबसे ज्यादा मकान उनको। हमारे यहाँ भी बजट में मुसलमानों को हमने जगह दिया। तो सभी जाति को हम अगर सुरक्षा देते हैं, हिंदू मुसलमान राइट खत्म हो गया धारा 370 खत्म होने के बाद। यूपी की जो कानून व्यवस्था है, जो आए दिन आप देख रहे हैं, डकैती हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, तो इसको क्या राम राज्य कहेंगे? 6 साल, अगर इस नजरिए से देखें तो 6 साल पहले भी आप देखिए, धीरे धीरे 70 साल की खाई जो है वो थोड़ा कम हुआ। 6 साल पहले क्या था? जब तो ये कहिए कि राम राज्य बनाने की कोशिश हो रही है। नहीं, 6 साल पहले देखिए क्या था, विधानसभा में कौन आते थे? आप ही लोग टीवी चैनल पर चलाते थे, इतने बाहुबली, इतने फलाने फलाने। अभी क्या चलता है कि इतने डॉक्टर, इतने इंजीनियर, इतने वकील, इतने तो मिट्टी में भी मिला रहे हैं, इतना जो है, इतने लोग आ गए हैं, इत जाति के लोग आ गए हैं, सब जो है। आज के दिन में देख लीजिए, तो आज के दिन में जो कानून व्यवस्था है वो निश्चित रूप से, मैं तो बार बार कहता रहा हूँ ना, मिट्टी में मिलाने वाली। कि जितने अधिकारी कर्मचारी हैं तो ज्यादातर अधिकारी कर्मचारी तो हाथी साइकिल पंजा के समय के भर्ती हुए हैं लोग। और उस समय के लोग जितने लोग हैं, जब मौका पाते हैं तो वो अपना चरित्र दिखाते हैं। मैं योगी को धन्यवाद दूंगा कि जांच कराते हैं, दोषी पाए जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई। आप निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो एक आप यहाँ पर आए हैं तो एक प्रचार का मौका भी आपको दे देते हैं। आप वैसे बातें बड़ी लंबी होती है, लेकिन गिन के अगर कहा जाए कि उंगली पे 5 काम बताइए जो आपने निषादों के फेवर में किया है, अपने समाज के फेवर में किया है। देखिए, मान सम्मान स्वाभिमान, रोटी कपड़ा और मकान, मान बढ़ा है। अब निषाद जी कह के पुकारा जाता है। पहले केवटा मल्लावा बिंदवा कहते थे। निषाद राज के किले को पर्यटक स्थल घोषित किया। किले पर 20 करोड़ 38 लाख निषाद राज भगवान राम की मूर्ति है। आज के दिन में इनके रोजगार के लिए साधन के लिए मछुआ कल्याण कोष की स्थापना करा दिया। इनके बच्चों को पढ़ने के लिए, फीस के लिए, कोचिंग के लिए, इनके इलाज के लिए व्यवस्था हो गई है। अब एक व्यवस्था बना दिया है कि अगर ये बीमार होते हैं तो कहीं से भी भर्ती हो जाए, तुरंत हमारा विभाग वहाँ ऑनलाइन करें। 3 दिन विभाग में रहेगा, 5 दिन डीएम के, और 9वें दिन हमारे पास आएगा, हम सीधे उसके खाते में पैसा दे देंगे। मकान नहीं है जिसका प्रधानमंत्री, और तो आज उनके लिए कल मकान देंगे हम। वहाँ बहुत बड़ा कोचिंग, मतलब निषाद राज का एक भवन बना रहे हैं, कम्युनिटी हॉल, उसमें कोचिंग सेंटर के लिए एक बजट लाया हूँ। तो मैंने उसके लिए उनके बच्चों को कोचिंग कराएंगे, सीधे बड़े कोचिंग सेंटर से खुलवाएंगे और गांव में जाके रुके हैं। आज उनके महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है, उनकी बेटी के इलाज के लिए अलग से पैसा मछुआ कल्याण कोष में लिखवा दिया कि केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर रैकवार वार्थन तुरैया के नाम से है वो, और किसी के नाम से नहीं है। आज के दिन में उनके महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हर जिले से 10 नौजवान को लाएंगे
देंगे। स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने पैसा अलग चला दिया है कि उनको व्यापार सिखाएंगे, ज्ञान देंगे, अनुदान देंगे, धनवान बनाएंगे। आज के दिन में निषाद राज बोट योजना के माध्यम से जो गरीब निषाद हैं उनको हम पर्यटक में लाएंगे। पहले तक पट्टे धारक एक ज़मीन ऐसे है प्लेन, तो ये ग्राम सभा के ऊपर है तो अनुसूचित जात के बेटे को पैसा मिलेगा, और गड्ढा है पानी भर गया तो हम पट्टा पर सरकार को देते। अब पहली बार है कि मुख्यमंत्री संपदा योजना से 1,60,000 रुपये 2.5 एकड़ में है। और इनके पास टोपी झंडा, ये कभी हाथी की रैली में जाते थे, हाथी हीरो जीरो जाते थे, साइकिल की रैली में जाते थे, पंजाब इनको पौआ पिलाते थे, पैसा दे के इनका वोट ले लेते थे। अब खुद की इनकी पार्टी बन गई है, खुद का इनका नारा है, खुद का इनका झंडा है। ये टोपी लगा के जाते हैं, दरोगा जी कहते हैं आइए निषाद जी, आइए निषाद जी। आज के दिन में इनके पास कोई मंत्री नहीं था कैबिनेट में, आज इनका वकालत करने के लिए अब कहते हैं अरे यार निषाद जी हैं, ये मुख्यमंत्री बगल वाले हैं, ये तो गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री बगल वाले हैं, जल्दी इनको अब इनको अन्याय देना बंद कर दो। तो ये तमाम चीज़ें हैं, कम से कम कैबिनेट में बैठकर इनके लिए हम पॉलिसी बना रहे हैं, नीति बना रहे हैं। मैंने आपसे 5 काम पूछे, आपने 25 गिना दिए, ये बड़ी बात है। लेकिन आपका जो समाज है ना, वो वहाँ यूपी में इस बात का भी इंतजार कर रहा है कि मंत्री जी दिल्ली गए हैं और जब दिल्ली से लौटेंगे तो कितनी सीट लेकर आएंगे। तो प्लीज बता दीजिए, लाख लपेट बहुत हो गया, कितने सीटों पर लड़ने की रणनीति है? वो ये चाह रहे हैं कि हमारा समाज चाह रहा है कि जिस तरीके से 1 सीट से 11 सीट विधानसभा में पहुंचे, तो उसी तरीके से 1 सीट भाजपा के सिंबल से 2019 में पहुंचे थे। तो अभी आज के दिन में कई सीटों से, भाई देखो बड़े भाई भारतीय जनता भोजन भरी थाली हमारा लोकसभा में जाए, ये हमारा समाज इंतजार कर रहा कि हमारे सिंबल से जाए, वहाँ निषाद पार्टी का एक सदन का नेता बने और निषाद पार्टी के सदन का आगे मंत्रिमंडल में भी अपनी जगह बनाए। आपको पता ही है कि हमारे धर्म में जो है भगवान बदलने की परंपरा नहीं है। अगर आपने अभी भगवान राम भाजपा के नेताओं को कह दिया है तो क्या संभावना है इन फ्यूचर की? अब तो मैं अंतिम में भारतीय जनता पार्टी के पास हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी जनता पार्टी जब दरवाजा बंद कर देगी तब भगवान राम कैसे बंद कर सकते हैं? अपने भगवान राम तो फिर तब नहीं बंद करेंगे तो बड़े भाई हम निषाद राज हैं। हम लोग एक कीर्तिमान स्थापित करने के लिए आए, एक संस्कृति को स्थापित करने आए हैं। 24 के चुनाव खातिर पूर्वांचल की जनता के कुछ मैसेज बा? देखिए, पूर्वांचल एक ऐसी धरती रही है, जब जागा है तब अंग्रेज भागा है। तो आज पूर्वांचल का लोग जो है फिर जाके देख लीजिए, सपा बसपा कांग्रेस उत्तर प्रदेश से भागे हैं। तो आज के दिन में पूर्वांचल के लोग तैयार हैं। और फिर हम लोगों ने तय किया है कि 39 पार्टी, सौभाग्यशाली हैं हम, 39 पार्टियां आई थी देश से, और एक पूरे देश में डॉक्टर संजय को और निषाद पार्टी को उसमें आमंत्रित किया गया कि हम मछुआरों का नेतृत्व करते हैं, पॉलिटिकल गॉडफादर और फिशरमैन। मैंने आवाज़ दिया, वहाँ 5 मिनट का टाइम मिला था कि किसी भी समाज, किसी भी क्षेत्र, किसी भी जाति धर्म अपनी आवाज़ जब बुलंद करती, कोई उसके साथ अन्याय होता, धोखेबाजी होती, शोषण होता है, तो सामाजिक संगठन बनाकर अपनी आवाज़ उठाता है। लेकिन उसे बेजा इस्तेमाल करके पावर का उसे कुचलने का काम किया जाता है। और बाद में वो दल बनाकर, क्योंकि दल रहेगा तो क्योंकि पार्टी बना के वो पावर में आना चाहते हैं। तो ऐसे सारे जो दल बने हैं, जो आप 39 पार्टियाँ बैठी हैं, इनकी छोटे छोटे समस्याएं हैं, उनके प्राथमिकता मैं बधाई दूंगा माननीय मोदी जी को। तय हुआ, 39 पार्टियों ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि मोदी के नेतृत्व में हम लोग देश का चुनाव लड़ेंगे, देश को समृद्धिशाली बनाएंगे, ताकतवर बनाएंगे, फिर इस विश्वगुरु बनाएंगे और अर्थव्यवस्था को 5वें से तीसरे नंबर पर लाएंगे। और विपक्ष जो बिना दुल्हे बारात है वो अपने आप खत्म है। तो अब हमारी बातचीत के समापन का वक्त आ गया है। तमाम कठिन सवाल पूछे और बड़ी बेबाकी से जवाब संजय निषाद जी ने दी। हमारी ये बातचीत काफ़ी मज़ेदार रही। बाकी आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी, इसके बारे में आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव। धन्यवाद मित्रों।